हेलो गाइस, हम जिस ग्रह पर रहते हैं वो लगभग 4.5 अरब साल पुराना है और ऐसा माना जाता है कि इसके शुरुआती 1 बिलियन साल में ही जीवन की शुरुआत हो गई थी। और अभी तक इस नॉन यूनिवर्स में हमारी धरती ही एक ऐसी जगह है जहां पर इंसानों के रूप में इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। पर हम इंसान बरसों से दूसरी दुनिया के लोगों की तलाश कर रहे हैं। वैज्ञानिक धरती से रेडियो तरंगे भेजकर दूसरी दुनिया के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर अभी तक दूसरी दुनिया के लोग यानी एलियंस ने इंसानों के किसी भी मैसेजेस का जवाब नहीं दिया है। आखिर एलियंस इंसानों के मैसेज का जवाब क्यों नहीं देते? आखिर वो कहाँ हैं या फिर वो हैं भी या नहीं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसने सबके दिमाग खराब करके रखे हुए हैं, क्योंकि हमारी धरती सिर्फ 4.5 अरब साल पुरानी है, वहीं हमारा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन साल पुराना है और करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। अब चूंकि जब 4.5 अरब साल में ही हम इंसान एक इंटेलिजेंट स्पेसीज बनकर उभरे हैं, वो भी यूनिवर्स के कंपैरिजन में काफी पिद्दी से एरिया में, वहीं ब्रह्मांड तो इससे भी 3 गुना से ज्यादा पुराना है और कहीं ज्यादा विशाल है। तो जाहिर है कहीं और पर भी तो लाइफ इवॉल्व जरूर हुई होगी, भले ही वो हमारे जैसे ना दिखते हों बल्कि किसी और तरीके से इवॉल्व हुए हों। और ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे भी कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हों, पर अभी तक न ही उन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है और न ही हमारे मैसेजेस का कोई रिप्लाई दिया है, जो कि काफी अजीब बात है और काफी ज्यादा सोचने और परेशान करने वाली भी। पर गाइज, वैज्ञानिकों ने इन परेशान करने वाले सवालों के कई जवाब खोजे हैं, तो आइए हम भी जान लेते हैं इनमें से कुछ जवाबों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है वी आर अलोन। क्या वाकई में हम अकेले हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए 3 मुख्य इंग्रेडिएंट का होना बहुत जरूरी है, जो कि है लिक्विड वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और जितने भी प्लैनेट्स अभी तक खोजे गए हैं उनमें से कुछ ही हैबिटेबल जोन के आसपास मौजूद हैं। पर हैबिटेबल जोन में मौजूद होने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे लाइफ मौजूद होगी या फिर इवॉल्व हुई होगी, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो जीवन के इवोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्लैनेट के तारे की स्टेबिलिटी, गामा रे बर्स्ट, ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर, प्लैनेटरी कोलिजन्स एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल अपने सोलर सिस्टम में वीनस और मार्स को ही ले लो। ये दोनों ही ग्रह हमारे सौर मंडल के हैबिटेबल जोन के इनर और आउटर रीजन में मौजूद हैं। अब अगर यहाँ पर थियरी के हिसाब से देखो, जो कि ये कहती है कि हैबिटेबल जोन के आसपास या फिर हैबिटेबल जोन में किसी न किसी तरह की लाइफ को मौजूद होना चाहिए, लेकिन हैबिटेबल जोन के इनर रीजन में मौजूद होने के बाद भी वीनस प्लैनेट एक लिविंग हेल है, यानी नर्क का ग्रह, जहाँ बेहद ही थिक एटमॉस्फेयर है, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वहीं हैबिटेबल जोन के आउटर रीजन में होने के बावजूद भी मार्स पर कोई एटमॉस्फेयर ही मौजूद नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर मौजूद है लेकिन बहुत ही ज्यादा पतला है, इसलिए सूरज के रेडिएशन से बचने के लिए कोई ओजोन लेयर ही नहीं है। और यहाँ तक कि यहाँ का टेम्परेचर ऑन एवरेज -62 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जहाँ पर हड्डियों तक को गला देने वाली ठंड पड़ती है। इसी बात से ये साबित होता है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन के आसपास मौजूद भी है तब भी वहाँ पर लाइफ इवॉल्व हुई होगी। और इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद हो सकता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले ऐसे खुशनसीब हैं जहाँ पर लाइफ इवॉल्व हो सकी है। और इसी वजह से आज तक हमें किसी भी एलियन सभ्यता के सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, शायद हम अभी तक इतने इंटेलिजेंट भी नहीं हुए हैं कि एलियन सभ्यता से कांटेक्ट कर सकें। नंबर 2 पर है इंटेलिजेंट लाइफ इज वेरी रेयर। गाइस, ये भी एक हाइपोथेटिकल थियरी ही है। इस थियरी के अकॉर्डिंग हमारे ब्रह्मांड में लाइफ बेहद ही कॉमन है, पर हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट लाइफ बेहद ही रेयर है और हम इंसान ही ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले पहले इंटेलिजेंट स्पेसीज हैं। हो सकता है ब्रह्मांड में किसी और जगह पर लाइफ इवॉल्व हुई होगी, पर वो अभी इतने सक्षम नहीं होंगे कि वो किसी दूसरे सभ्यता से कांटेक्ट कर सकें या फिर दूर अंतरिक्ष में सिग्नल भेज सकें, जैसे कि हम इंसान सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे, जो सिर्फ यही मानते थे कि हमारा सौर मंडल या फिर मिल्की वे गैलेक्सी ही हमारा पूरा ब्रह्मांड है। पर जैसे जैसे हम विकसित होते गए वैसे वैसे हमें पता चलता गया कि हमारी समझ से भी कहीं ज्यादा विशाल ये ब्रह्मांड है।
ठीक वैसे ही ऐसा हो सकता है कि किसी ग्रह पर जन्म लेने वाले स्पेसीज जो कि अभी ये सोचते होंगे जहाँ पर अभी वो है वही सारा ब्रह्मांड है, पर आने वाले समय में वो भी हमारी तरह विकसित हो जाए, तब ऐसा हो सकता है कि वो भी किसी दूसरी सभ्यता से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो शायद हम ही अभी सबसे इंटेलिजेंट स्पेसीज हैं और इसलिए हमारा किसी एलियन से कांटेक्ट नहीं हो पाया है। नंबर 3 पर है दे कुड नॉट सर्वाइव मास एक्सटिंक्शन। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे इस ब्रह्मांड में कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अपने तारे के आसपास हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं और वहां पर लाइफ भी इवॉल्व हुई होगी, पर वहां पर जीवन पनपता जरूर है, पर किसी वजह से आए विशाल मास एक्सटिंक्शन की वजह से उस प्लैनेट पर जीवन का अंत हो जाता है। और इन मास एक्सटिंक्शन की वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे क्लाइमेट चेंज, गामा रे बर्स्ट, एस्टेरॉयड इंपैक्ट, वॉल्केनिक इरप्शन, आइस एज एटसेट्रा। ये मास एक्सटिंक्शन या तो जीवन के शुरुआती समय यानी कि माइक्रोबियल फेज में ही हो जाता होगा या फिर उस प्लेनेट पर किसी भी सभ्यता के इंटेलिजेंट स्पेसीज बनने से पहले। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे ग्रह को ही देख लो। हमारी धरती के इतिहास में अब तक 5 बार भयानक मास एक्सटिंक्शन आ चुके हैं, जिसकी वजह से उस समय मौजूद 90% से भी ज्यादा प्रजातियां खत्म हो गई थीं। ऐसे में हम इंसान बेहद ही खुशनसीब हैं कि हमारे इवोल्यूशन के बाद अभी तक कोई भयानक मास एक्सटिंक्शन नहीं आया है। लेकिन गाइस, अभी हम इतने भी इंटेलिजेंट नहीं हुए हैं कि दूर के ग्रहों और तारों की यात्रा कर सकें। इसलिए ऐसा कहा नहीं जा सकता कि आने वाले समय में हम भी काफी इंटेलिजेंट स्पेसीज बन पाएंगे या फिर उससे पहले ही विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर फिलहाल के नजरिए से देखें, जहाँ जहाँ तक हमारे अंतरिक्ष यान पहुँच सके हैं, वहाँ तक ना ही हमें कोई ऐसे सिग्नल मिले हैं और न ही कोई ऐसा डेटा जो ये साबित कर सके कि एलियन वाकई में होते हैं। अब इस हिसाब से देखें तो हम ही सबसे इंटेलिजेंट स्पेसीज हैं, इसलिए आज तक हमारा किसी भी एलियन से कांटेक्ट नहीं हो पाया है। नंबर 4 पर है वी आर सिंपली नॉट वर्थ देयर टाइम। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी धरती 4.5 अरब साल पुरानी है और वहीं हमारा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन साल पुराना, यानी हमारी धरती के बनने से पहले भी करीब 9 अरब साल का लंबा टाइम गुजर गया था। तो इतने लंबे टाइम पीरियड में कहीं न कहीं पर तो लाइफ जरूर इवॉल्व हुई होगी और वो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस भी होंगे। ऐसे में हो सकता है कि हम उनके सामने कुछ भी ना हो और इसलिए वो फालतू में हमारे ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करना चाहते हो, या फिर ये भी हो सकता है वो हम पर दूर से ही नजर रखे हुए हो और हमें ग्रोथ होने देना चाहते हो, ताकि जब वो धरती पर आए तब हम उन्हें टक्कर दे सकें, क्योंकि उन्हें एक तरफा लड़ाई में मजा न आता हो। जैसा कि हमने प्रीडेटर मूवी में देखा है कि कैसे वो अपने अपने फील्ड के महारथी को चुनते हैं और फिर उनका शिकार करते हैं। ठीक ऐसे ही रियल लाइफ में भी हो सकता है, जब हम अच्छे से ग्रोथ कर जाएं, तब वो अचानक से हम पर अटैक करें और हम पर कब्जा कर लें और हमको अपना गुलाम बना लें, जिसमें उन्हें काफी मजा आता हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ हाइपोथेटिकल थियरी जिससे हमें ये पता चलता है कि आखिर एलियन हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।